कहते हैं कि हंसी से बड़ा कोई इलाज नहीं होता, लेकिन अगर घर में एक शरारती देवरानी और उसके भी तेज दिमाग वाली जेठानी हो तो पूरा गांव रोज मुफ्त में हंसता है। आज की कहानी ऐसे ही एक परिवार की है जहां एक छोटे से मजाक ने पूरे गांव को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या था वह मजाक, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदेश के हरियापुर गांव में दो भाइयों का परिवार रहता था। बड़े भाई मोहन की पत्नी सरिता पूरे गांव में अपनी समझदारी के लिए मशहूर थी। वही छोटे भाई रोहित की पत्नी पायल अपनी शरारतों के लिए जानी जाती थी। पायल का एक ही नियम था, जिस दिन किसी को हंसाया नहीं वो दिन बेकार गया। सरिता अक्सर हंसते हुए कहती, अरे पायल कभी तो सीधा रहा कर। पायल मुस्कुरा कर जवाब देती, जेठानी जी मैं सीधे हो गई तो गांव वाले डॉक्टर बुला लेंगे। दोनों की नोकझोंक पूरे गांव की पसंदीदा चीज थी। एक सुबह शांति देवी ने आवाज लगाई, बहुओं आज मेहमान आने वाले हैं, घर जल्दी साफ कर ले। सरिता झाड़ू लगाने लगी और पायल आंगन में पानी छिड़कने लगी। तभी पायल के दिमाग में एक नई शरारत आई। उसने चुपके से सरिता की चप्पल के नीचे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दिया। जैसे ही सरिता चली, फर्श पर उसके पैरों के सफेद निशान बन गए। पायल जोर से बोली, अरे अरे लगता है रात में कोई परी हमारे घर घूम कर गई है। शोर सुनकर पड़ोस की कमला चाची भी आ गई। उन्होंने फर्श देखा और बोली, अरे सच में ये तो बड़े अजीब निशान हैं। सरिता कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी समय पायल अपनी हंसी रोकते रोकते बोली, जेठानी जी कहीं आपको सपने में उड़ने की आदत तो नहीं। इतना सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। सरिता ने नीचे देखा तो उसे पूरा मजाक समझ आ गया। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है पायल, आज तो तू जीत गई, लेकिन याद रखना मेरी बारी भी आएगी। पायल ने मजाक में हाथ जोड़ लिया, जेठानी जी बस बदला थोड़ा हल्का लेना। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। 2 दिन बाद गांव में हाट बाजार लगने वाला था। शांति देवी ने दोनों बहुओं को सामान खरीदने भेजा। रास्ते में पायल हर दुकान पर रुक जाती। कभी चूड़ियां पहनकर आईने में खुद को देखती, कभी टोपी पहनकर हंसने लगती। सरिता बोली, पायल खरीदना कम और तमाशा ज्यादा कर रही है। पायल ने जवाब दिया, बाजार साल में कुछ ही बार लगता है, मुस्कुराना तो बनता है। तभी उन्होंने बोला तभी उन्हें भोला काका मिले। उन्होंने पूछा, बहू क्या खरीद रही हो? पायल ने शरारत से कहा, काका जेठानी जी के लिए ऐसी चप्पल ढूंढ रही हूँ जो खुद रसोई तक चली जाए। भोला काका हंसते हुए बोले, अगर ऐसी चप्पल मिल जाए तो मेरी घरवाली के लिए भी एक ले लेना। आसपास खड़े लोग भी खिलखिलाकर हंस पड़े। सरिता ने सिर हिलाया और बोली, इस लड़की का कोई इलाज नहीं है। शाम को दोनों घर लौटी। सरिता चुपचाप मुस्कुरा रही थी। पायल ने पूछा, जेठानी जी आज इतनी शांत क्यों है? सरिता बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि मजाक हमेशा करने वाला कभी कभी खुद भी मजाक का पात्र बन जाता है। पायल हंसते हुए बोली, मुझे कोई नहीं बना सकता। सरिता मन ही मन मुस्कुराई। उसे एक ऐसी योजना सूझ चुकी थी कि अगले दिन पूरे गांव की हंसी पायल पर ही छूटने वाली थी। अगली सुबह गांव में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मुर्गे की बाग सुनाई दे रही थी और औरतें कुएं में पानी भर रही थी। लेकिन आज सरिता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। पायल ने देखा तो बोली, जेठानी जी आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं, कहीं लॉटरी तो नहीं लग गई?
सरिता हंसते हुए बोली, नहीं रे, आज बस तेरा दिन है। पायल समझ नहीं पाई और रसोई में चली गई। उधर सरिता ने चुपके से एक पुरानी खाली मटकी उठाई और उसके अंदर कुछ छोटी छोटी घंटियां डाल दी। फिर मटकी को कपड़े से ढककर आंगन में के बीच में रख दिया। कुछ देर बाद उसने जोर से आवाज लगाई, अरे पायल, जरा जल्दी आना, इस मटकी से अजीब आवाज आ रही है। पायल दौड़ती हुई आई बोली, क्या हुआ? सरिता धीरे से बोली, लगता है इसमें कोई बोलने वाली चिड़िया फंस गई है। इतने में शांति देवी और पड़ोस की कमला चाची भी आ गई। पायल ने कान लगाकर सुना। सरिता ने पूछा, हल्का सा धक्का दिया। जैसे ही मटकी हिली, अंदर रखी घंटियां छन छन करने लगी। पायल घबरा गई और 2 कदम पीछे हट गई। भोला काका भी वहीं आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? पायल बोली, काका, इस मटकी में कुछ तो है। भोला काका बोले, तो खोल कर देख लो। पायल ने हिम्मत करके कपड़ा हटाया। अंदर सिर्फ घंटियां थी। सरिता हंसते हंसते बोली, कैसा लगा मेरा छोटा मजाक? पूरा आंगन ठहाका से गूंज उठा। पायल ने पायल ने सिर पकड़ लिया और बोली, जेठानी जी, अपने तो बदला ले लिया। सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। शाम को गांव की चौपाल पर सभी लोग बैठे थे। भोला काका बोले, आज कोई नया किस्सा सुनाओ। पायल बोली, आज नहीं काका, आज मैं ही कहानी बन गई हूँ। इतने में गांव का डाकिया आया। उसने आवाज लगाई, पायल बहू, तुम्हारे नाम का चिट्ठी आई है। पायल खुशी से चिट्ठी खोलने लगी। अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, मजाक करने से पहले याद रखना, सामने वाली भी हंसना जानती है, तुम्हारी जेठानी। पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आई, मेरी जेठानी मुझसे 2 कदम आगे है। कुछ दिन बाद गांव में तीज का मेला लगा। दोनों बहुएं नई साड़ी पहनकर मेले पहुंची। वहां रस्साकसी, झूले और कई खेल चल रहे थे। घोषणा हुई, जो टीम रस्साकसी जीतेगी उसे इनाम मिलेगा। पायल बोली, जेठानी जी, आज तो हम ही जीतेंगे। सरिता बोली, पहले रस्सी पकड़ना सीख ले। दोनों एक ही टीम में शामिल हो गई। मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही रस्सी खींच गई, पायल का पैर फिसला और वहां बैठ गई। लेकिन बैठते बैठते उसने रस्सी इतनी कसकर पकड़ी कि सामने वाली पूरी टीम भी धड़ाम से गिर गई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। निर्णय ने हंसते हुए कहा, जीत तो तुम्हारी ही हुई, लेकिन ऐसा तरीका पहली बार देखा है। दोनों बहू भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। घर लौटते समय सरिता बोली, देख पायल, मजाक वही अच्छा होता है जिसमें किसी का दिल न दुखे। पायल ने सिर हिलाते हुए कहा, आज से मैं यही ध्यान रखूंगी। शांति देवी मुस्कुराई और बोले, तुम दोनों की हंसी से ही इस घर में रौनक रहती है। भोला काका भी हंसते हुए बोले, अगर तुम दोनों ऐसी ही हंसती रही तो हमारे गांव में डॉक्टर से ज़्यादा हंसी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सब जोर जोर से हंस पड़े। कुछ दिन के बाद भी पायल की शरारतें बंद नहीं हुई, लेकिन अब हर मजाक में प्यार, अपनापन और सम्मान होता था। गांव वाले जब भी इन दोनों की नोकझोंक देखते, मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। हंसी मजाक रिश्ते को मजबूत बनाता है, बशर्ते उसके सम्मान और अपनापन बना रहे। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।